चलिए ट्रेन पकड़नी, अपना लड़का को अटैची है, हाथ में बैग है, बच्चा है, चल रहा है, ये टांग ली है कांख में पर्स। बिहार में तो नीतीश बाबू कृपा से बुढ़ियों से पर्स टांग ली, 56 वर्ष से मास्टर नहीं बनी है ना, वो बुढ़िया पर्स नहीं बोल पाती, पर्स बोलती। वो लड़का को हाँ करे जी चलिए न, गाड़ी नहीं छूटेगी। सब तो लादी गधा पर, गधा को हाँ करे। वो भगवान मानती है पति को कि गधा बना के रखिए, बढ़िया गधा बाप खरीद दिया, लाते रहो जीवन भर। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए अर्जुन को कहा तो शादी कर लिया, अब 1 2 3 बाल बच्चे भी हो गए, बूढ़ा मर गए ससुर उनका, तब राजा कौन बनेगा? इन्हीं को राजा बना दिया। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी भी मर गई, तो सब लोग कहा चलो अब इनको लाश जलाने के लिए। अर्जुन को कहा तुम भी तैयार हो जाओ। का कौन चीज के लिए? पत्नी मर गई है ना तो तुमको सती होना है। का महाराज साहब कभी नहीं सुने, पति मरते हैं तो पत्नी न सती होती है? कहाँ का ये दुनिया का नियम है कि पति मरते हैं तो पत्नी सती होती, नियम है दुनिया का। लेकिन इस राज का नियम उल्टा है, जब पत्नी मरती है तो पतियों को सती होना पड़ता है ना, पतियों को सती होना पड़ेगा, नहीं तो पति सा नमरी चालाक, नमरी चालाक। पत्नी तो मर गई, आई बुढ़बा जाके सेकेंड हैंड पर ध्यान दिखाए रहते हैं, जाएंगे शादी कर लेंगे, सेकेंड हैंड के ले आते हैं। तो कहा इस राज का यही नियम। अब पकड़ करके अर्जुन को ले गया, पत्नी के शरीर में आग लगा दी गई, इसको हाथ पर बांध करके फेंका, चिल्लाया भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तो भगवान कृष्ण ध्यान कर उठ पड़ के दौड़ कर, क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ? क्या हुआ? 12 वर्ष बीत गए, पागल कहीं का, पानी में डुबकी लगाया ऊपर हो गया तो 12 वर्ष कैसे हो गया? अब देख लीजिए, एक डुबकी मार करके निकले 12 वर्ष बीत गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ससुर मर गए, पत्नी मर गई, आज को भी मरना है ना। का भगवान ये क्या हुआ? का इसी का नाम है माया। तुम कहता माया दिखाओ, माया दिखाओ, यही है माया। था कुछ नहीं, लगे सब कुछ करके दिखा दिया। व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड, सोदासी रघुबीर के समझे मिथ्या सोप, छोटन राम कृपा बिनो नात कहो पद रूप। वो राम कौन है? हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। आप ये जाति हैं, आप ये जाति है, ये जाति में बांट बांट करके लड़ा करके बर्बाद कर दिया। यही है राजनीति। अगर वो नहीं करेगा तो उनकी रोटी कैसे सेकी जाएगी? सब एक मील से रहे, कुछ चलेगा? समाज में कुछ व्यक्ति का मत ही उल्टा होता, उल्टा उल्टे सोचेगा, जो बोलिएगा विपरीत सोचेगा, जो बोलिएगा विपरीत। एक लड़का की शादी हुई थी, अब पत्नी जो आई थी वही उल्टा माथा बोली। अब लड़का के ही फलनी में बढ़िया से पराठा रोटी बनी था, कल के नए हम भाते बने, हमरा बहुत जोर के सर्दी भेल छे, भात नहीं बने, रोटिए बनावा। तोरा सर्दी हुआ के कुछ हुआ, आए हमार मन से भाते बनबे।
अब कहे ये चीज खाएंगे, आज खीर नहीं बनाइएगा, नहीं तो हम तो बनेबे करेंगे। हे फलनी माय, आज बाहर से 2-4 गो अतिथि लिया, भोजन बढ़िया से बना दिया, कल का हमरा से नहीं तो। हाँ बेचारा परेशान मुखिया के पास गया, मुखिया जी मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। कहा हुआ क्या? अब जो बोलते हैं ऐसा, जो बोलते हैं ऐसा। मुखिया जी कहते रे पागल, हम समझ गए, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। हमारी पत्नी कहा हाँ तुम्हारी पत्नी तुमसे अच्छी है, लेकिन थोड़ी बुद्धि उल्टी है, उल्टा बोल करके काम ले न लो। देख लो तमाशा, जिस दिन तुमको खाने को होगा ना रोटी, तो कह देना है फलनी माँ आज भाते बनाना, अपने कहेगी हम रोटी बनेंगे। जिस दिन खीर पराठा खाने का मन हो तो कह दीजिएगा आज पराठा खीर नहीं बनाना, अपने बनेगी। कुटुंब आने का समय हो तो पहले जाके हे फलना जगह 2-4 को कुटुंब आने वाला, आज खिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम बाजार से सामान नहीं लाए, सब्जी तब्जी नहीं लाए हैं, उसको नहीं खिलाना, अपने रहेगा, रात में अपने चल जाएगा, अपने खिलाएंगे। देखने जो तमाशा वही शुरू हो गया। अब जो कहे तो उल्टा बात बोले कि हमको आज रोटी नहीं खानी है, भाते बना लो। कहा नहीं हम तो रोटियां बनेंगे। कुटुंब को नहीं खिलाना है, कहा नहीं पड़ोसियों से मांग करके ले आना। अब सब्जी तब्जी मांग कर ले आकर खिला देते। तो बड़ा गदगद है, भर दम खाता था, पूरा एकदम मोटा के तो सिल्ला बन गया। मुखिया जी ने पूछा रे देखे छो आजकल बड़ा मोटा तगड़ा। मुखिया जी अपने के फार्मूला काम के आगे A+B होल स्क्वायर पर सब हिसाब बन रहा है। का ठीक है ऐना ही कर, उल्टे बोल के। संजोग क्या हुआ, वो लड़की के नहिरा में बाढ़ के पानी आ गए। खबर किया कैसी सी बात है, बाढ़ के पानी बहुत जोर से घुस गई है गांव घर में, बेटे इधर नहीं आना है ना, मेहमान इधर नहीं आइएगा, सुन लीजिएगा समाचार में। और लड़की कहती है हम तो जेबे करबे, तो चल दिया। अब वहां तो तूफान है पानी का, नदी में स्टीमर नाव है नहीं, लेकिन गांव के लोग देखे कि फलना की बेटी है तो बुलाए का सुनो यहां नाव नहीं मिलेगी। तब हम लोग नहीं देखते भैंस को नंगरी पकड़ के और उसी से पार कर लेते हैं। तुम भी पकड़ लो एक भैंसिया का नंगरी, एक टो को दुल्हा जी को पकड़ा देंगे। कहा ठीक है, पकड़ ली जोर से। अब पानी तो वहां तूफान है महाराज, पानी में उनकी भैंसिया आगे चली और छोरबा था पीछे। पागल फार्मूले भूल गया, कहे फलनी में ये नंगरी नहीं छोड़िया, कहा हम छोड़ दिया। पागल फार्मूले भूल गया, या छोड़ लिया, छोड़ दिया, डूब करके मर गई। तो उल्टी बुद्धि होता। एक गांव में था, उसका नाम था बिगाड़ानंद। कारण सबको बिगाड़ते रहता था। किसी का बेटा के शादी हो रहा वो बिगाड़, किसी का नौकरी आने वाला नौकरी होने नहीं देता, कागजे फाड़ देता था। अब लड़का लड़की महाराज 50 साल 40 साल की लड़की सब हो गई, लेकिन सब दिन होते नहीं एक समान। बिगाड़ानंद के ससुराल में कोई मर गए, एक गया वहां पर 2-4-5 रोज रहा, तब तक में घर में फिर दूसरा उनका साला भी मर गया। तो लोग को पता चल गया गांव में, 1 महीना करीब करीब रहेगा उधर। अभी इसी बीच में हो, अब धराधर कुटुंब आवे, फाइनल हो शादी हो जाए, शादी हो जाए। गांव के मुखिया जो है
वो कहा नहीं, हम करेंगे धूमधाम से, बारात ले जाएंगे, बढ़िया शादी करेंगे। लोग कहते हैं बाप मुखिया जी क्या ठिकाना बिगाड़ा न कहां पहुंच जाए। कहा अच्छा हम जानते हैं ना, 10 आदमी कहे तो बात माननी चाहिए, नहीं तो फेरा में पड़िएगा, मनमाना नहीं कीजिए। अब सबकी बात वो माने नहीं मुखिया। बेटा की बात, 2 लड़का था, दोनों की शादी तय, और शादी से पहले नहीं आते देने के लिए, क्या कहते तिलक, वह देने के लिए आया था। संजोग से किसी ने बिगाड़ा न गांव पहुंच गया। गांव में देखते हैं बड़ा खुशहाली। करी क्या बात है, कहा क्या कहें चाचा जी, फलों का लड़की की शादी हो गया, फला लड़का का शादी हो गया, फला का लड़का का नौकरी लग गया। अब तो कपार धुनता था, लगता है मर जाएगा, हार्ट अटैक होगा। घूम रहा सब जगह, सुनता है तो 10, 20, 50 की शादी हो गया इतने एक महीना में। एक आदमी ने कहा कि चाचा जी आज भी शादी के लिए फाइनल हो रहा है। का किन का? अब मुखिया का बेटा अंकित का है ना, उनका हो रहा है। कहाँ लिया लाठी, टहलते टहलते पहुंच गया वहां। बाहर बैठा, लोग भीतर में। लोग दौड़ के कहा मुखिया जी आंगन में थे, बिगाड़ा न पहुंच गया, क्या कह देगा नहीं कह देगा। बेटा कहा कि रे बाबू लो 500 रुपया दे देना, चुप हो जाएगा। घूस दोगे चुप हो जाएगा। 500 रुपया दे दिया। वो बच्चा आया, प्रणाम किया। कहीं कौन चीज का है? कहा चाचा जी ये लोग आए हुए ना, तो भैया का भी होने वाला ससुर है, अब मेरा भी है, वही लोग देने के लिए आए हैं, आज फलदान करने आए। कब्बा हे परमात्मा, यह दिन देखने के लिए जी तरस गया था। कब हो कब हो। गांव के लोग पागल क्या कह करके हटा देता था, भड़का देता था, तब न बच्चा की शादी नहीं हो रही। और देखिए कूटनीति, और वो लड़का कितना देर खड़ा होकर के इसका कहानी सुनते रहता। ये बोलने लगा बकर 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 बकर, लड़का चला गया आंगना। अब स्वाभाविक है, आप जा रहे हैं सीधे तो कोई बात नहीं, और आपको कह दें इसी रास्ते जाइएगा तो हाँ वो फलना गाछ पर हम भूत देखे, कल एकदम झोला रहा था, अब देखिएगा, आप जाइएगा तो गाछ में देखते जाइएगा, है ना, शंका का बड़ा भूत सवार। अब वो जो बैठा हुआ था वो लोग, तो लड़की वाले एक आए, आप कौन हैं? कि आपके होने वाले समधी के बड़े भाई। वाह, तो आप बोल रहे थे बहुतों बार आया चला गया, गांव वाला क्या कहा, सो किया। महाराज क्या कहो, बच्चा देखते कितना सुंदर है, सब कुछ ठीक है, ये बच्चा को दम्मा की बीमारी है। तो वही लोग कह देता था, भाग गया। अब वो बलाऊ शादी करे, वो बेचारा मथे करा, बड़ी बाप रे बाप, बेटी की शादी करेंगे दम्मा वाला लड़का से। वो धीरे धीरे निकला, मोटरी बांधा, खिसकने लगा। तो दूसरा जो था, कहाँ जा रहे हैं? कहा आ रहे हैं आ रहे हैं। बाला आबे, वो भी आके पूछा कि आप जो कह रहे हैं क्या बात बोले, कि देखिए उठ के चला गया। नहीं, उसका जो दामाद होने वाला था ना, अब तो ठीक हो रहा है, दम्मा का बीमारी था, वही बोल दिए। वही कोई कोई बोल देता, दुष्ट आदमी समाज में नहीं होता है। कहाँ, अरे था तो दवाई है, करता ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग कह देता था, लोग भाग जाता था। अच्छा, वो लड़का को दम्मा के बीमारी आई, बड़ा वाला जो है का, उनको तो और खराब बीमारी है उनको और खराब बीमारी है ना, क्या बतावे। तो बचा बच गया, बहुत हो गया, है ना। लीवर में उनको खराब बीमारी बता दिया है, ब्लड शुगर अलग है ना, ब्लड शुगर। तो अब दवाई चल रहा है, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक हो जाएगा।
वो भी उठा, वो भी उठ पुट करके भागा। तो खदे रहा गांव वाला भला वो मांग नहीं ये हुआ शादी दोनों का। लोग कहते थे मुखिया जी आपको बोले थे ना, आप कहते हम संभाल लेंगे, लीजिए। और कपार धुन लिया। संजोग से बिगाड़ा आनंद एक दिन बीमार पड़ गया, तो लिए गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा 3 दिन से अधिक जिंदा नहीं रहेगा। गांव वाले को मालूम हुआ तो गांव में सुनते फॉर्मेलिटी, अरे मरेगा भले, काहे के गांव वाला नहीं दे, चलो भले मर जाएगा। मन में तो है भले मरे, लेकिन लोग जाने के लिए देखने गया और बिगाड़ा आनंद देखा। गांव वाले चिल्लाने लगा, भैया भैया मैं बहुत पाप किया, कितने बच्चे को कुंवारा रख दिया, कितने बच्ची अविवाहित रह गई, कितने बच्चा रोड पर घूम रहा है, मैं नौकरी वाला कागज को फाड़ दिया। हे भैया पाप मैं बहुत किया जीवन में, मेरी अंतरात्मा कह रही, इससे अब तो मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो मेरे जी पर बांस का इतना बड़ा फट्टा बना लेना बांस का, मेरे जी पर ठोक देना। ये ब्याह के कारण मैं सारा कुकर्म किया। लोग भाई साहब काहे करेंगे, नहीं भैया हमको शांति मिलेगी उसी में जब बांस ठोकोगे तब। अब लोग कहने लगा कि भाई मरने से में अंतिम में वहां भी फांसी से में पूछा जाता, कह रहा था अच्छा ठीक है बिगाड़ानंद हम लोग बांस ठोक देंगे, यही ना कहा जी पर बांस का बत्ता तो ठोक दीजिएगा। ठीक इतना कहकर बिगाड़ानंद मर गया। तो मर गया तो सब लोग उसके लिए अर्थी बनाया, इनके जी को निकाल करके बांस का 1-2 बित्ता का फट्टा ठोक दिया, अर्थी पर लिटा दिया, कफन से ढक दिया। तो यहां तो बांस ठोका हुआ तो कफन 1 बित्ता ऊपर। 4 आदमी उठाए हुए हैं, गांव के लोग के समाज लोग कहते जा रहे पीछे पीछे राम नाम सत है सब का गत। और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, पुलिस देखी कि भाई ये क्या है, कहा साहब कोई मर गए हैं। तो मर गए तो कफन तो बराबर रहना चाहिए, ऊपर क्यों उठा हुआ, रख उतरवाया का कफन हटा। तो कफन हटाया देखता जी पर बांस ठोका हुआ। करिया भागा, जी में बांस ठोक ठोक करके मारे हो। सबको अरेस्ट किया, लेकर के जेल घुसा दिया। कहा जा रे बिगाड़ानंद, मरने के बाद वो जेल घुसाइए के दम मारा। कितने की बुद्धि देखिए कैसी होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं संत शरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में ही कुशल का स्थान है, उसके लिए है प्रक्रिया। किसी महापुरुष से नाम जप सीख लीजिए। कौन नाम, जो आपको बहुत पसंद हो। दादू दयाल जी महाराज ने कहा दादू सृजनहार के कीर्ति नाम अनंत, चित आवेशो लीजिए यो सोरे साधो संत। लेकिन एक ही नाम का जपना, कभी सीताराम तो कभी हे भगवान, कभी राम, कभी शंकर, कभी गुरु, ऐसा नहीं। एक नाम, वो भी कौन, जो गुरु बता दे। गुरु क्या बताते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जो गुरु बता दे उसी नाम को जप करना, और उसी नाम संबंध रूप का ध्यान करना। ऐसा नहीं कि नाम ले रहे शंकर भगवान का ध्यान कर रहे कृष्ण भगवान का ध्यान ही न आपसे होगा। तो जो नाम जपते हैं उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। फिर महापुरुष कहते दोनों क्रिया में कुशल हो जाते हैं तो दोनों को छोड़ दीजिए, बैठे रहिए, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में दृष्टि के धनुधार को टिकाइए। टिकाइए, क्या होगा, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। जम का फंदा, जम का फंदा क्या, ये अंधकार मंडल में रहना, जमराज के राज में रहना। और जमराज के राज में रहेंगे तो जमराज के शासन को भी मानना है। जमराज का शासन क्या है, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। कहां ले जाएंगे, लेके बोरत नरक कुंड में।
व्याकुल हो शरीर, करोड़ मंदे वार इनकी तस्वीर, जमराज ले जाएंगे, नरक कुंड में डुबेंगे और मुंगरी से पीटेंगे। तब वहां पर दृष्टि के दोनों धार को सुषुम्ना में टिकाइए, अंदर में प्रकाश होगा। जब प्रकाश होगा तो जमराज के रास्ते पार हो जाएंगे। अब जमराज का शासन आप पर नहीं चलेगा, जमराज आपसे डरेगा। प्रमाण संत कबीर कहते हैं, सतगुरु की सेवा करें पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तही काल डराना। काल डरने का थोड़ा भी अभ्यास हो न जाए, सैकड़ों जन के पाप से भी पार उतार जाएंगे। उपनिषदकार कहते हैं, नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प मात्र भी अगर सुषुम्ना में अपने को ठहरा लिए हैं तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप से पार उतर जाएंगे। वहां पर मन में कोई विकार नहीं, निर्विकार। जब निर्मल निर्विकार होंगे तभी तो भगवान का प्यारा बनेंगे। भगवान राम का वादा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट चल छिद्र न भवा। निर्मल मन वाला जन मुझे भाता, कपटी मुझे नहीं चाहिए, कपटी नहीं चाहिए। तो वहां अंदर में जो ही विकार शून्य होंगे, प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। जहां प्रकाश है परमात्मा की आवाज सुनेंगे। लेकिन कौन आवाज, इसके लिए फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा। आवाज ऊपर से हो रहा है, दायां से बायां से सामने, किसको पकड़ना, ये दीक्षा फिर से बताएंगे। और उस शब्द में ऐसा तासीर है जो जीव को खींचता है। चुंबक सत्तर है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार हो के ने पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द में उबड़े, क्या करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जी कहते हैं, नाद स्वन नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भवपर्ण। जीव चलते सब धार पकड़ के स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से कैवल मंडल में जाते हैं। वहां जीव को परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन नहीं। स्पर्शन के लिए वहां भी सार शब्द है, वो सार शब्द पकड़ते, सार शब्द ही नाह मिलावे, नाह परमात्मा मिला देते, सच्चा ज्ञान होगा। स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट प्रूफ है आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आत्म दर्शन किया, उसके बाद परमात्मा दर्शन किया। ये जीव चलाते हैं, पीप से मिल जाते। सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जिमें जीव हरि पाई। ये जी का अचल हो जाते हैं, फिर संसार महंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः, यद गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं ममिवांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव चले जाते हैं, पीर से मिल जाते हैं, सच्ची मुक्ति होती है, असली भक्ति होती है, जीव का परम कल्याण होता है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया, क्योंकि अभी हम लोगों को जाना भी है, इसलिए यही आप लोगों की सेवा में रखा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। खास करके हम अपने आदरणीय विद्वान समाज के शुभ चाहने वाले हमारे आदरणीय सुरेश बाबू नाम